हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी के मेधावी यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल रघुवंशी आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर से नए जिले के साथ। यह जिलेवार सीरीज हमारी जो चल रही है, इसमें हमने भोपाल और इंदौर दो संभागों को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम जो नया संभाग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्वालियर संभाग। जो आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं इसको हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश का एक संभाग है। 10 संभाग है, उनमें से एक संभाग आपका कौन सा है? ग्वालियर भी है। ठीक है, ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से 5 जिले हैं? 5 जिले हैं। देखिए, पहले तो ग्वालियर ही है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका दतिया है, ठीक है। फिर आपका अशोकनगर है, फिर शिवपुरी है, इसके बाद आपका जो है वो गुना जिला है, ठीक है ना। तो गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर, ये 5 जिले हैं। ग्वालियर की खास बात यह है कि इस संभाग का कोई भी जिला ना तो किसी दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश भी एक भूअवस्थित राज्य है, एक लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। तो ग्वालियर भी एक भूअवस्थित जिला है, ठीक है ना। कैसा है? भूअवस्थित जिला। ग्वालियर संभाग का ग्वालियर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी भी दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच नहीं करती हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम मध्य भारत का पार्ट बोलते हैं। मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया का पार्ट बोलते हैं, मध्य भारत का पार्ट बोलते हैं ग्वालियर को, ठीक है। और ग्वालियर के बारे में खास बात जो है हम जानने वाले हैं, जब 1 नवंबर 1956 को ग्वालियर जिला बना, ठीक है, तब उससे पहले ग्वालियर जो है मध्य उच्च क्षेत्र में आता था। किस क्षेत्र में आता था? मध्य उच्च क्षेत्र में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था और इस पर सिंधियाओं का राज था, सिंधिया वंश का यहाँ पर राज था, ठीक है। और इसकी 2 जो है वो ब्रांचेस थी, इसकी 2 राजधानियां थी मध्य उच्च क्षेत्र की। एक आपकी राजधानी थी कौन सी? ग्वालियर, और दूसरी आपकी कौन सी थी? इंदौर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ग्वालियर के कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि पेपर में आजकल ये नाम पूछा जाता है। जैसे गोपांचल बोला जाता है, गोपगिरी बोला जाता है ग्वालियर को, गोप पर्वत बोला जाता है ग्वालियर को गोपाद्री बोला जाता है, और ग्वालियर को लश्कर भी बोला जाता है। एक नाम और इसका मिलता है हमको, लश्कर भी बोला जाता है, और इसके अलावा ग्वालियर को वत्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्वालियर के नाम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके नाम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लगभग व्यापम के क्वेश्चनों में तो आपसे नाम पूछे जाते हैं। व्यापम का जो भी पेपर होता है, जैसे रिसेंटली पटवारी का होने वाला है। इसके बाद ग्वालियर का क्षेत्रफल जो है 4560 किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता यहाँ की 76.65% है, और लिंगानुपात 884, और यहाँ पर कुल 8 तहसीलें हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए। इसमें आपको नाम याद जरूर रखना है, ठीक है। नामों को रट लीजिए क्योंकि ग्वालियर से गोपांचल भी होता है, गोपगिरी भी होता है, गोप पर्वत है, गोपाद्री है। ये जो है क्योंकि ग्वालियर जो है ना वो गोपांचल पहाड़ी पर ही बसा हुआ है, इसलिए इसके नाम जो है ऐसे पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहला जो है एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में, ठीक है। महिलाओं को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र आपका ग्वालियर में। ये बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? बीएसएफ अकेडमी, बीएसएफ ट्रेनिंग अकेडमी जो है, ट्रेनिंग अकेडमी आपकी कहां पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र आपका कहां पर है? ग्वालियर में है। देखिए, जो भी विद्यार्थी अभी पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं उनको ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ग्वालियर में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों की ट्रेनिंग जो होती है वो नरोन्ना एकेडमी में होती है, डीएसपी की ट्रेनिंग जो है आपकी भौरी में होती है, उसी तरीके से आपकी पटवारी की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? पटवारी की ट्रेनिंग आपकी ग्वालियर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पटवारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है। इसके बाद हम देखते हैं देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ वकीलों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका कहां पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला जो है वो गोपांचल पहाड़ी पर ही है। कहां पर है? गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? ग्वालियर को, किले को। क्यों? क्योंकि इसको किलों का रत्न भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किलों का रत्न।
ठीक है ना, ये ग्वालियर का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है हम ऐसा मानते हैं 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सूरज सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, राजा सूरज सेन के द्वारा इस किले की स्थापना की गई थी। फिर इसमें कुछ और भी व्यक्ति हुए जिन्होंने और काम किया, जैसे मान सिंह तोमर ने भी मान मंदिर, गुजरी महल बनवाया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी महत्वपूर्ण काम। तो गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। 525वीं ईस्वी में इसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तानसेन का मकबरा। ठीक है, आप देखिए तानसेन कौन थे? तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? तानसेन का रामतनु पांडे, याद रखिएगा। ठीक है, अब रामतनु पांडे जो थे, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था ग्वालियर में। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। इनका समाधि कहाँ पर है? तो समाधि भी इनका कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, रामतनु पांडे की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। अभी रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था कि तानसेन को तानसेन नाम किसने दिया गया? तो रीवा रियासत के राजा थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र के द्वारा तानसेन को तानसेन की उपाधि दी गई थी। अब एक और चीज का भी क्वेश्चन पूछ ले कि तानसेन की मृत्यु कहां हुई? तो देखिए समाधि कहां है? ग्वालियर में, लेकिन मृत्यु उनकी ग्वालियर में नहीं हुई। इनकी मृत्यु कहां हुई? आगरा। कहां हुई? आगरा के निकट हुई थी। आगरा में जो है तानसेन की मृत्यु हुई, लेकिन ये इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए इनकी समाधि भी कहां पर है? ग्वालियर में है। तानसेन के बारे में सब जानते हैं, ध्रुपद गायन गाते थे, दीपक राग गाते थे, मल्लार गाते थे। ये सब जो है इनके प्रसिद्ध राग थे। ठीक है, और कहा जाता है कि दीपक राग गाते समय ही तानसेन का जो है गला जल गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तानसेन। इनका मकबरा जो है आपका कहां पर है? ग्वालियर में, याद रखिएगा। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये भी ग्वालियर में है। ठीक है ना, राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय ये आपका ग्वालियर में है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, याद रखिए। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। ठीक है, कौन थी? झांसी की रानी थी। ठीक है, झांसी की रानी थी। और ये कर्नल ह्यूरोज से लड़ते हुए, कर्नल ह्यूरोज से, ठीक है, कर्नल ह्यूरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई। और इनकी समाधि कहां पर बनी है? ग्वालियर के फूलबाग में। ठीक है, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? फूलबाग में। और इनसे खास बात जो है, कर्नल ह्यूरोज के द्वारा कहे गए शब्द भी यहाँ पर उल्लेखित है कि भारत के एकमात्र मर्द जो यहाँ पर सो रही है। ठीक है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखिए, चलिए अगला देखिए, जयविलास पैलेस। जयविलास को अभी संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आधे में संग्रहालय है और आधे में सिंधिया लोग निवास करते हैं अभी। ठीक है, इसके बैक साइड में सिंधिया लोग निवास करते हैं। जयविलास का निर्माण जो है जयाजी राव के नाम पर किया गया था। जयाजी राव सिंधिया के नाम पर जो है जयविलास पैलेस का निर्माण किया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे माइकल फिरोज थे। कौन थे? माइकल फिरोज। माइकल फिरोज जो थे इस पैलेस के वास्तुकार थे, आप याद रखिएगा, माइकल फिरोज। ठीक है ना। इसके बाद अगला है गौस मोहम्मद खान का मकबरा। गौस मोहम्मद खान कौन थे? देखिए, गौस मोहम्मद खान थे वो तानसेन के गुरु थे। ये कौन थे? तानसेन के गुरु थे। ठीक है, गौस मोहम्मद खान का भी जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु होने पर इनका मकबरा भी कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर में। ठीक है, अकबर के द्वारा गौस मोहम्मद खान का मकबरा बनवाया गया है। यहीं पर आप देखिए गुजरी महल स्थित है। गुजरी महल जो है मान सिंह तोमर के द्वारा, मान सिंह तोमर, ठीक है, आप देखिए वीर सिंह देव तोमर ने यहाँ पर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2015 के पीएससी में भी आया हुआ है। वीर सिंह देव तोमर, ठीक है ना, ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। इसी वंश के महान शासक हुए मान सिंह तोमर। और मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका या अपनी रानी की याद में जो है गुजरी महल का, गुजरी राजकुमारी उनकी जो प्रेमिका थी या उनकी रानी थी, उनकी याद में क्या करवाया? ग्वालियर के किले के अंदर ही गुजरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर जो है, पहले इसको हम सहस्त्र बाहू का मंदिर बोलते थे, धीरे धीरे ये सास बहू का मंदिर हो गया।
तो ये सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो सास बहू का मंदिर आपका ग्वालियर में है। इसको पहले सहस्त्रबाहु मंदिर बोला जाता था। अब सहस्त्रबाहु के मंदिर के और भी साक्ष्य हमको देखने पड़ते हैं, एक उदयपुर में भी है, ठीक है ना। एक सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर मध्य प्रदेश की बात आए तो वो ग्वालियर में ही है, ठीक है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में। देखिए अगला देखते हैं हम, तेली का मंदिर। अब तेली के मंदिर की खास बात क्या है? तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में बना। किस शैली में बना? द्रविड़ शैली में बना। देखिए द्रविड़ शैली कहाँ पर प्रचलित है? आप लोगों को पता है द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में प्रचलित है। और उसी का मंदिर जो है आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तो दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का प्रथम मंदिर है। कौन सा है? उत्तर भारत का पहला मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। याद रखिए, द्रविड़ शैली का बना तेली का मंदिर उत्तर भारत में का पहला मंदिर है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तेली का मंदिर आपसे पूछते हैं, तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर में है। देखिए मोती महल, मोती महल जो है वो कहाँ पर है? मोती महल भी ग्वालियर में है। और मोती महल जो है वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया है? रेस्टोरेंट बना दिया गया है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट बना दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मोती महल जो है वो कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्धांचल गुफाएं कहाँ पर है? ठीक है, सिद्धांचल की गुफाएं कहाँ पर हैं? ग्वालियर में है, ठीक है। देखिए जैसे बाघ की गुफाएं हैं, जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं, उसी तरीके से आपकी कौन सी गुफाएं हैं? सिद्धांचल गुफाएं हैं। और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? आपकी ग्वालियर जिले में स्थित है। सरौद घर भी आपका, क्योंकि बहुत सारे सरौद वादक जो हैं जैसे अमजद अली खान साहब थे, वो आपके कहाँ पर हुए? ग्वालियर में हुए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सरौद घर भी आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है। तो आप तेली का मंदिर याद रखिएगा और सिद्धांचल की गुफाएं, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद। कहां पर है? तो विवत्समान सूर्य मंदिर भी आपका ग्वालियर में है। सीधा सीधा पॉइंट आएगा, सीधा सीधा आपको याद आएगा, क्योंकि सूर्य मंदिर आपका मंदसौर में भी है। तो आप याद रखिएगा, विवत्समान सूर्य मंदिर कहां पर है? तो आपका वो कहां पर है? देखिए एक मंदसौर वाला है, ठीक है ना, और दूसरा कहाँ का है? ग्वालियर का। तो ग्वालियर में सीधा लिखाएगा विवत्समान सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखिए। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, देखिए कैप्टन रूप सिंह जो थे एक हॉकी के खिलाड़ी थे और ये मेजर ध्यानचंद के भाई भी थे, ठीक है। लेकिन जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? एक तो पहली बात ग्वालियर में है, दूसरा ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है, ठीक है। ये यहीं पर तिगरा घाट भी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे के पास में ही है ये, NH 46 के पास में, ठीक है। तिगरा घाट, तिगरा घाट कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। एक आपका तिलवारा घाट भी है, तिलवारा घाट आपका जबलपुर में है, ये तिगरा घाट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब एक संगीतकार, संगीतज्ञ हैं, ठीक है, राइटर हैं, कविताएं लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम सब प्रसिद्ध है, ठीक है, जावेद अख्तर साहब, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जावेद अख्तर साहब का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ, ठीक है। इसके बाद आपके अमजद अली खान साहब हैं, ठीक है, अमजद अली खान साहब। अमजद अली जो है ये सरोद वादक हैं, आप याद रखिएगा, सरोद वादक हैं। अमजद अली खान साहब कौन है? सरोद वादक हैं। और ये जो अमजद अली खान साहब हैं ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, अमजद अली खान साहब कहाँ हैं? अमजद अली खान साहब आपके कहाँ पर हैं? ग्वालियर में हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। और ये क्या, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद को जो ख्याति मिली वो अमजद अली खान साहब के कारण ही मिली। इसके बाद एक और बड़ा नाम आपको देखने को मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देश के, आपसे क्वेश्चन आ जाए, प्रथम गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहली बार यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था, ठीक है। इसमें यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका देहांत हो चुका है और इन्हीं के जन्म पर 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम? सुशासन दिवस के रूप में हम 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, कृष्णराव पंडित जो थे ये ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। क्या थे? ख्याल गायन। याद रखिएगा, ख्याल गायन के लिए क्या थे? ये प्रसिद्ध थे। कृष्णराव पंडित जो थे वो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। याद रखिए, इन्हीं के कृष्णराव गंधर्व विश्वविद्यालय भी इनके पुत्र द्वारा जो है स्थापित किया गया, ग्वालियर में ही। क्या नाम था उसका? कृष्णराव शंकर, ठीक है, गंधर्व विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, ये भी आपका विश्वविद्यालय कहां पर है? ग्वालियर में। और कृष्णराव पंडित का संबंध किससे था? तो ख्याल गायन से जो है कृष्णराव शंकर का। देखिए, एक और महान व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलेगा, हाफिज अली खान साहब। ये हाफिज अली खान साहब थे, इनको आफ्ताब ए सरोद कहा जाता था, आफ्ताब ए सरोद, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपसे केवल अमजद अली खान साहब का नाम नहीं, ये भी जो है ग्वालियर से संबंधित थे। इनको आफ्ताब, ये सरोद वादक थे ये भी, ठीक है ना। इनका भी जन्म ग्वालियर में हुआ था। हमारे किस घराने से थे? सैनिया संगीत घराने से थे। ये नाम आप याद रखिएगा। अमजद अली खान साहब किससे थे? ग्वालियर घराने से। और ये आपके किससे थे? सैनिया संगीत घराने से, ठीक है। नौशाद अली खान साहब, इनको सभी जानते हैं, ये क्रिकेटर थे। इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ग्वालियर में हुआ था। कार्तिक आर्यन, एक मूवी आई थी इनकी, प्यार का पंचनामा, सभी बच्चों ने देखी होगी, ठीक है। ये कहाँ पर, इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में। ये भी इनका संबंध कहाँ से है? कार्तिक आर्यन का ग्वालियर से। इसके बाद एक और फिल्म एक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, इनका भी संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से, ठीक है ना। तो ग्वालियर की हमने मोस्ट ऑफ चीजें जो हैं वहाँ पर क्या क्या स्थित है वो पढ़ लिया है, ठीक है। ग्वालियर का इतिहास जो है वो बहुत बड़ा रहा है, ठीक है। ग्वालियर का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। इसको हम किसी बार पर्टिकुलर ग्वालियर के इतिहास या सिंधिया घराने के बारे में हम क्या पूरी डिटेल से इसको पढ़ा देंगे। तो ये मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं, चूंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको पढ़िए। चलिए, अगले जिले के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।